हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं, किसी डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। एक ही लाइफ है, एक ही बार मिलती है। एन्जॉय इट एज़ यू कैन एंड एज़ यू पॉसिबल टू एन्जॉय। सो आज की जो रीडिंग है वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैप्शन के साथ। सो आज हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस अभी क्या चल रहा है प्रेजेंटली, क्या जो भी स्ट्रगल है या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ गाइज़, ये वीडियो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक वीडियो नहीं है। लड़का हो या लड़की, आप कोई भी जेंडर से बिलोंग करते हो, आप ये देख सकते हो। ये वीडियो किसी भी कास्ट या कम्युनिटी से भी रिलेटेड नहीं है। हर कास्ट, हर कम्युनिटी के लोग इसको देख सकते हैं। एंड सेकेंडली पॉजिटिव रही है। यूनिवर्स के जो भी मैसेजेस है वो आपको इस वीडियो में मैं दूंगी। पर्सनल रीडिंग पे लेती हूँ गाइस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के चार्जेस जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट से लोएस्ट लेती हूँ। सो आपको आपकी लाइफ के जो भी, सिर्फ पर्सनल रीडिंग्स ही नहीं, आपको रिलेशनशिप्स रीडिंग लेनी हो, बिजनेस रिलेटेड रीडिंग्स लेनी हो, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दिखाई दे रहा होगा अभी यहाँ पे। एंड सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। बी पॉजिटिव गाइज, लेट्स स्टार्ट। ओके, सॉरी गाइज, वो थोड़ा आवाज़ आ रहा था तो मैंने सोचा क्लियर कर देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप आपके पार्टनर का नाम दोहराइए और पॉजिटिव फील कीजिए ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। चलिए, फर्स्ट है हमारे यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव? किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वर्ड्स, टू कार्ड्स है हमारे पास, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड सेकेंड है 3 ऑफ कप्स। ओके, अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे। सो हम एक एक कार्ड को लेके बात करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो आपके पार्टनर है, हाल फिलहाल वो आपके लिए कुछ प्लान करने का, या फिर मुझे ऐसा लगता है जो आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ हो, अच्छा या बुरा, वो उनकी यादों को, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक साथ जोड़ के रखना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो आपको कहीं पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको मैसेज करने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत से रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे वो आपको अप्रोच कर पाए। डर है एक उनके मन में कि आप फिर से उनसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। सो अगेन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मस्कुलिन एनर्जी है उनमें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जो सोचूंगा, मैं जो करूँगा, उसमें तो मैं ज़रूरी सक्सीड हूँगा। और एक मुझे ऐसा बहुत ऐसा उनका एटीट्यूड अभी लग रहा है ना कि यार जो मैंने किया वो तो ठीक था, बट उसने भी तो वैसे ही किया था कभी ना कभी। सो ये पास्ट, आपकी जो कोई भी पास्ट की चीज़ें होंगी, शायद आप इनको छोड़ के कहीं और चले गए होंगे, या फिर ये आपको छोड़ के किसी और चीज़ के पास चले गए होंगे। जो भी आपके बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन रही होंगी, ज़रूरी नहीं है गाइज, देखो थर्ड पार्टी जब भी अगर आपको कहीं से पता चले कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो बहुत से लोग ये सोचने में लग जाते हैं कि थर्ड पार्टी मतलब कोई लड़की होगी या फिर कोई लड़का ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ अ सिचुएशन कि आपको या आपके पार्टनर को कोई चीज़ रोक रही है, रोक के पकड़ के रख रही है कि यार ये सब तुम क्या कर रहे हो। सेकेंड इज़ 7 ऑफ वॉन्ड्स। देन आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को भी
देन नेक्स्ट है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से जो लोग हैं जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या फिर ब्लॉक नहीं भी हो तो फिर बात नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भले ही आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन जुड़े तो आपके साथ ही है। जैसे आपके फ्रेंड्स को पूछना कि यार कैसी है वो आज क्लासेस गई थी क्या, वो आज कॉलेज आई थी क्या, आज वो ऑफिस गई थी क्या, जो आपके ऑफिस में के कलीग्स होंगे उनको फ़ोन करके पूछना, स्टॉक करना, उनके फ्रेंड का इंस्टाग्राम लेकर आपके इंस्टा स्टोरीज़ को देखना, लाइक करना। छोटी छोटी चीज़ों में वो आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं आपके पास। अभी वो क्यों नहीं आ रहे हैं वो तो हम लोग फर्दर रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेकेंड टाइम हम शफल करके देखेंगे। मुझे ना ऐसे लग रहा है कि मतलब एक न्यू बिगनिंग देना चाह रहे हैं वो आपको, रिश्ते को एक पॉजिटिव मतलब बिलीव है उनमें कि ये रिश्ता जो है वो ऐसी टाइम पास का रिश्ता नहीं है, इसमें कुछ तो खासियत है। जब से आप उनके लाइफ में आए हो या फिर वो आपके लाइफ में आए हैं, कुछ तो पॉजिटिव और बड़े चेंजेस हुए हैं जिसके कारण आज आप दोनों साथ में हो। इतनी सारी जो ऑब्स्टेकल्स हैं आपके रिलेशनशिप में वो आने के बाद भी अगर आप साथ में हो तो गाइज़ आप बहुत ज़्यादा लकी हो। सिर्फ थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से अगर हम हमारे रिलेशनशिप्स को इतना ख़राब करके लेंगे तो रिलेशनशिप्स जो होती है वो ऐसी ही चलती है, थोड़ा नरम थोड़ा गरम। सो अगर आप हर टाइम पॉजिटिविटी ही चाहोगे रिलेशनशिप में, सिर्फ मीठे मीठे बोल ही चाहोगे तो वो तो वैसे भी नहीं आपको मिलने हैं ना। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव, और यूनिवर्स का जो प्लान होता है वो हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर और आगे की तरफ होता है। पॉजिटिव रहिए, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। ओके लेट्स स्टार्ट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव? द टॉवर। अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। Ten of Swords, the High Priestess, एक सेकेंड गाइस, कार्ड गिर गया। मैजिशियन। ओके आई थिंक आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। थोड़ा इनको एडजस्ट कर लेती हूँ सो आपको नीचे के कार्ड्स अच्छे से दिखेंगे। ओके तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो है, बट यहाँ पे 3 मेजर अरकानाज जो आए हैं वो है टॉवर, हाई प्रेस्टीज और मैजिशियन। तो आपको मतलब आई डोंट नो कितने लोगों को इन टैरो कार्ड्स का मतलब पता होगा, बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। मेजर स्टेप्स आपके रिलेशनशिप के लिए उठाए गए हैं। ये जो नीचे का जो मतलब जो सेकेंड टाइम हमने शफल किया है, अगर देखो मैं यहाँ पे शुगरी टॉक्स तो करने आई नहीं हूँ आपके साथ में कि कुछ भी झूठा मतलब सिर्फ मीठा मीठा बोल लिया। जो एक्चुअली मुझे यहाँ पे दिख रहा है मैं उसके बेसिस पे आपसे बात कर रही हूँ। तो देखो ये एक स्टोरी की तरह होता हुआ चला जा रहा है। अब अगर आप देखोगे तो देखो फर्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उन्होंने मतलब जो आपकी रिलेशनशिप का पास था उसमें एक एनर्जी थी, एक एक मतलब वो पैशन था, एक बहुत ही पैशन अग्रेशन कह लीजिए आप, कि कुछ भी
कर जाने की जो मतलब जुनून सवार था आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए, वो पास्ट में था आपके रिलेशनशिप के लिए। प्रेजेंटली आपके पार्टनर आपके लिए जो भी मतलब फील कर रहे हैं, अगर वो चाहे गुस्से में हो, चाहे प्यार में हो, या किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, तो वो मतलब आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे पहले। ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी। और अभी एक टाइम ऐसा आया है कि आपके पार्टनर एकदम शांत, और फिर उसके बाद जो होता है वो ही हुआ, द टावर। इतनी बुरी लड़ाइयाँ, मतलब एक पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया उन्होंने आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को। चाहे उनके बातों से हो, उनके एक्शंस से हो, या आप कह सकते हो कि उन्होंने ऐसा कुछ कड़वी बातें आपको बोल दी जो आपसे सहा नहीं गई, और आपको बहुत बुरा लगा उन सब चीज़ों का कि। सो नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ स्वर्ड्स। अगर आप ये कार्ड देखोगे तो आपको इस कार्ड के साथ ही समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये इंसान यहाँ पे नीचे लेटा हुआ है, जो बहुत ही घायल अवस्था में है। उसके जो पीठ में इतने सारे जो तलवारें हैं वो मारी गई हैं या दागी गई है। सो मतलब आपके पार्टनर जो है वो खुद को यहाँ पे देख रहे हैं, एक विक्टिम एनर्जी है उनमें कि ये सब क्या हो गया, या फिर वो उनका दिल बहुत ही दुखा जा रहा है। आप देख रहे हो, पहले उन्होंने आपसे झगड़ा किया, उन्होंने या फिर कोई चीज़ें ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ही कठिन परिस्थितियों से आगे जाना पड़ा। और उसके बाद ये जो जो बोलते हैं ना, ये जो खटास आ गई है आपके रिलेशनशिप में, एंड अगेन ये जो फिर 10 ऑफ स्वर्ड्स है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो विक्टिम एनर्जी में अपने आप को देख रहे हैं, जो आप खुद को विक्टिमाइज कर रहे हैं कि मेरे साथ ही मतलब रोना धोना, मतलब खास करके रिलेशनशिप्स में लड़कियां बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, या फिर जिनके आँख में बहुत ज़्यादा जल्दी पानी आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। बट यहाँ पे तो उल्टी चीज़ें ज़्यादा हो रही है। आपके पार्टनर जो है वो अपने आप को मतलब वो हुआ ना, पहले कर आए बैठो, और फिर उसके बाद अगर हम अपनी गलतियों को अगर हम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी आंसुओं की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो मतलब जेन्युइनली उनको बुरा तो लगा है आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ, या फिर आपके रिलेशनशिप में जो खटास एक आ गई है, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज महसूस कर रहे हैं, घायल है, दर्द में है, आप वो मिस कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आना है आपकी तरफ, आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं। एक यहाँ पे देखो, ये फेमिनाइन एनर्जी है, हाई प्रेस्टीज जो फेमिनाइन एनर्जी देता है हमको हमेशा, बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी होती है, एक रानी। मतलब ये जो हमारा ये दो हिस्सों में एक बीच का जो गेट कीपर होता है ना, ये उस तरीके से जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि आप हो उस चीज़ के अड़चन। आपकी रिलेशनशिप में जो भी खटास आई है वो आपकी वजह से आई है। आपने कुछ शायद ऐसे कदम उठाए या फिर ऐसा बिहेवियर दिखाया उनको कि जिसके वजह से ये जो उनकी हालत हुई है वो आपके वजह से हुई है। वो अगर विक्टिम है तो वो आपके वजह से है। आपके जो भी एक्शंस हुए रहेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण उन्होंने अपने आप को मतलब उनको वो स्टेज उठाना पड़ा, उनको झगड़े खड़े करने पड़े बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज अगर मैं विक्टिम हूँ, कल अगर सारी स्थितियाँ अच्छी से चल रही थी, झगड़ा होना फिर मेरा विक्टिम होना, उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ आप। मतलब आप देख रहे हो, आपको कहानी समझ में आ रही है। पहले सब कुछ अच्छा रहा, उसके बाद आपने कुछ ऐसी खटास निर्माण की कि उन्हें आपसे झगड़ा करना पड़ा, उनको एक 1-to-1 टॉक देनी पड़ी। और फिर उसके बाद अभी आपके बिहेवियर के साथ या फिर अभी आपकी रिलेशनशिप की जो स्थिति है उसके लिए वो अपने आप को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप में खटास आना, बहुत से झगड़े होना, अपने आप को विक्टिम समझना, ये सारी चीज़ों का जो वो एक पेनल्टी है, या फिर जो एक कह सकते हैं कि रीज़न है, वो आपको समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप हो जिसके वजह से हमारा इतना अच्छा जो रिश्ता था उसमें खटास आनी शुरू हो गई, वो बिगड़ना शुरू हो गया, क्योंकि वो आपके वजह से सब कुछ हुआ है। वो आपको हर चीज़ का दोषी बनाना चाहते हैं। वो ऐसे ही शायद उन्होंने झगड़े के बीच में भी बोला हो कि तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में, तुम निकल क्यों नहीं जाते मेरी ज़िंदगी से, या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मैजिशियन। आप मैजिशियन की जो एनर्जी है वो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको दिखेगा तो मैजिशियन
भी एक मेजर अरकाना है जिसके टेबल पे आपको सब कुछ दिखेगा। वैसे ही आपके पार्टनर्स हैं, मिक्स्ड एनर्जी है आपके पार्टनर की। देखो, मैजिशियन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसके टेबल्स के आगे जो भी सारे माइनर अरकानाज है जैसे कि कप हुआ, पेंटिकल हुआ, स्वर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सब उसके टेबल के आगे है। उसने एक जो डंडी है वो अपनी अर्थ की तरफ दिखाई है और अपने हाथ जो है वो अर्थ की तरफ दिखाए हैं। मतलब क्या कि सारी ही जगहों का ध्यान, मतलब सब जगह पे उसका ध्यान है। आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही है, उनके टेबल के आगे सब कुछ है। आप हो एक, मतलब आप जैसा एक अच्छा पार्टनर है, एक अच्छी ज़िंदगी है, फैमिली है, पैसा है, घर है, दौलत है, सब कुछ है, बट उनका जो दिमाग है वो कहीं पे, मतलब बार 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 एक ही चीज़ में घुला जा रहा है। एक ही चीज़ को पकड़ के बैठना चाह रहा है कि यार हमारी रिलेशनशिप जो इतनी अच्छी चल रही थी, क्या वो सब ख़त्म हो गया अब मतलब वैसा कुछ नहीं होगा पहले जैसा, जैसा हमने सोचा था, जैसे हमने सपने सजाए थे कि हमारा भी एक घर होगा, हमारी भी शादी होगी, हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ अच्छे से एक ब्यूटीफुल लाइफ एंजॉय करेंगे। अचानक से इतनी सारी अड़चनें कैसे आ गई हमारे यहाँ पे, इतनी सारी अड़चनों का अभी हम सामना, जो मैं फेस है वो मैं फेस कैसे करूँगा उन सब चीज़ों को अकेले। उसने तो मुझे वादा किया था वो हर सिचुएशन में मेरे साथ रहेगी, वो मेरे वादे के लिए क्यों खड़ी नहीं रह रही है, उसके शब्दों के लिए वो क्यों खड़ी नहीं रह रही है। सो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं आपके पार्टनर के दिमाग में। इसीलिए मेरा कहना है कि अगर उन्होंने आपसे बात खुद से बंद की है तो प्लीज़ आप जाके उनसे बात कीजिए। देखो, किसी के सामने झुकना हमारी कमज़ोरी नहीं होती है, किसी के भी सामने झुकने से हम बड़े या छोटे नहीं हो जाते हैं गाइस। तो और ख़ास करके उस इंसान के सामने जो, अगर हम जिस इंसान से प्यार करते हैं, जिस इंसान के लिए हमारे पास कुछ फीलिंग्स है, कुछ थॉट्स है, जिस इंसान के साथ हमने हमारा फ्यूचर देखा है, तो उसके आगे झुकना आई डोंट थिंक सो कि वो इतना आपकी ईगो को हर्ट करे। और अगर ईगो आड़े आ जाए ना रिलेशनशिप के, सो टू बी रेडी वेरी हॉनेस्ट, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है या बुरी चीज़ है। या फिर अगर ये भी, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सारी गलतियाँ जो है वो आपके साइड से है, उनके साइड से भी गलतियाँ हुई है। अगर उन्होंने आपको कुछ कड़वे शब्द बोले हैं तो उसमें उनकी भी थोड़ी सी कहीं गलती है। अगर वो खुद झगड़ा करके आपको उसका रीज़न कहलवाना चाहते हैं या फिर खुद को विक्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो वो भी उन्हीं की गलती है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अच्छे दिन, जो जो भी आपका अच्छा पास्ट था और जो भी उसका बुरा, जो भी आपका बुरा प्रेजेंट है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है जो भी हमारा बुरा फ्यूचर रहने वाला है, उसकी अगर मतलब कॉज अगर वो आपको ठहरा रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। जो इंसान हमसे प्यार करता है वो हमारे बुरे के लिए तो हमसे कभी उम्मीद नहीं रखता और ना कभी सोचता है कि हम, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। या मैं एक बार ना हाई प्रेस्टीज को एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगी कि क्यों है हाई प्रेस्टीज यहाँ पे डिवाइन। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दें, क्यों हमारे पार्टनर को लग रहा है कि क्यों आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उस सब सारी चीज़ों का कारण हो। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को डिवाइन। प्लीज़ गिव द क्लियर मैसेजेस। ओके, द हैंग्ड मैन, फिर से एक और मेजर अरकाना एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। द हैंग मैन और हाई प्रेस्टीज मेजर, दोनों भी मेजर अरकानाज हैं। और हैंग्ड मैन विथ हाई प्रेस्टीज यही मतलब यही प्रेजेंट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो, उनके जो विचार है, जो मतलब वे ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी मतलब उनकी जो कंडीशनिंग जैसे जिस तरीके से हुई है, वो 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 खुद को ही मतलब वो एक अलग नज़रिए से आपको देखना चाहते हैं, आपके रिलेशनशिप को देखना चाहते हैं, एक पॉज चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि यार बस एक बार के लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और मैं कुछ और आगे बढ़ने का सोचूं या फिर और आगे जाने की कोशिश करूं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि इतनी बुरी सारी चीज़ें चल रही है। वो ऐसा सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सक्सीड हो जाऊं, मैं अपने मित्रों से मिल लूँ, मैं ऐसा सोचूं कि कुछ सब कुछ अलग हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। अगर मैं यही सोचता रहूँगा कि हमारी रिलेशनशिप पहले कितनी अच्छी थी, फिर उसमें कैसे उतार चढ़ाव आए, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा।
हमारे रिलेशनशिप के लिए और मेरे लिए भी। सो हाल फिलहाल में आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि जैसी चीज़ें हैं वैसी ही रुक जाए, ठहर जाए। उनको मतलब किसी चीज़ से मतलब उन्हें ऐसा अभी लगना शुरू हो गया है कि जो भी हो रहा है यार मतलब छोड़ दो ना अभी। गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। वो हर किसी चीज़ को पकड़ के नहीं रखना चाहते, धरे हुए नहीं रखना चाहते। सो मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको न्यू बिगनिंग देंगे एक अच्छी सी। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ वो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेंगे। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के चार्जेस आपको तुरंत इंस्टाग्राम पे दिए जाएंगे। और अगर आपको हीलिंग करवानी है तो मैं हीलिंग भी करती हूँ। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप वो भी ले सकते हैं मुझसे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।